Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्म्स कवर की थी रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आज हम उन टर्म्स को यूज करेंगे फॉर नॉमेनक्लेचर। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर of coordinate or coordination compounds। आज के लेक्चर में हम लोग रूल्स कवर करेंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए। जैसे आपने ऑर्गेनिक में पहले रूल्स पढ़े थे कुछ, फिर ही आपको नेमिंग करनी आई थी। सिमिलर टू दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते टाइम भी आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। इसका फर्स्ट रूल है नंबर 1, नेम द cation or the name of the cation is written first. The name of the cation is written first, followed by the name of the anion. सबसे पहले आपको केटाइन का नाम लिखना और उसके बाद आपको एनाइन का नाम लिखना है। और अगर आपको केटाइन और एनाइन में डिफरेंस नहीं पता है तो केटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज और एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज। दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ रूल नंबर 2, द कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी केटाइन और एनाइन। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो केटाइनिक भी हो सकता है और वो एनाइनिक भी हो सकता है। दिस विल बी द सेकेंड रूल। द थर्ड रूल विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन स्मॉलर। जो पहला लेटर लिखते हैं हम कंपाउंड के नाम का वो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना। फोर्थ रूल इज when we write the name of the complex ion, then name of the ligand is written first. complex ion का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम ligand का नाम लिखेंगे, followed by the name of the central metal atom with oxidation state in bracket, और bracket में लिखेंगे हम उसकी oxidation state. This will be the fourth point. Fifth point is if complex cation is present, the name of the central metal ion is written as such. अगर हमारा जो complex ion है right, वो हमारा क्या है okay, if complex cation is present, complex हमारा positive है, the name of the central atom is written as such. Or on the other hand, if complex ion is present, then name of the central atom ends with 8. अगर हमारा complex ion anion है तो उसकी एंडिंग करते हैं हम 8 के साथ। सुफिक्स यूज करेंगे 8 मेटल के नाम को लिखने के लिए। और अगर केटाइनिक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो केटाइनिक है, तो मेटल का नाम एज सच हम लिखेंगे। इसका आपको मैं यूज बताऊंगी तो आपको पता लगेगा। अभी हम करेंगे द सिक्स्थ रूल इज in case of central metal atom, special names ending in 8 are written if complex ion is present but not if complex cation is present. तो फिफ्थ और सिक्स्थ रूल इंटर रिलेटेड है कि अगर हमारे पास जो केटाइनिक है, केटाइनिक आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हम मेटल का नाम वैसे ही लिखते हैं, तब हम 8 वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, तब हम 8 वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव a U symbol that is for gold। अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक फॉर्म में है राइट, उस टाइम पे इसका नाम होगा ऑरेट। 8 वर्ड आया क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक फॉर्म में है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इज केटाइनिक,
उस टाइम पे इसका नाम हम क्या यूज करेंगे, गोल्ड। जैसे आपने लिखा, अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव ही है तब हम उसका नाम ऐसा लिखेंगे तो गोल्ड का नेम गोल्ड में आएगा। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं उसमें हमारे पास जो मेटल है दैट इज सिल्वर, Ag, तो अगर वो एनाइनिक है कॉम्प्लेक्स तो उसका नाम लिखेंगे अर्जेंटेट। और अर्जेंटेट 8 वर्ड लिखा हमने क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाइनिक था। और अगर कॉम्प्लेक्स केटाइनिक होता तो हम फिर ऐसा सिल्वर लिखते। देन मेटल यूज होता है कॉपर। कॉपर के केस में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो इसका नाम लिखते हैं क्यूपरेट। एंड अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है तो फिर मेटल का नाम कॉपर। 4Fe आयरन। अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम लिखेंगे फेरेट। और अगर कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है तो इट विल बी आयरन। और है Sn दैट इज टिन। अगर ये एनाइनिक था तो इसका नाम आएगा स्टेनेट। और अगर ये कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है तो इसका नाम हम लिखेंगे टिन। तो यही था 5th और 6th रूल। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स किसको बोल रहे हैं, ये चीज होती है कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कल ये देखा था FeCl6, तो ये है कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर पॉजिटिव है तो हम ये नेम्स लिखते हैं मेटल के लिए, यहाँ पे आयरन है तो यहाँ पे हम आयरन लिखेंगे इसका नाम लिखने के लिए। बट अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज था तो हम आयरन लिखेंगे, पर अगर इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज देन हम इसका नाम फेरेट से लिखेंगे। ये हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो हम जो मेटल होगा यहाँ पे उसका नाम 8 वर्ड से लिखेंगे। और अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो जो मेटल होगा उसका नाम हम लिखने के लिए ये नॉर्मल नेम्स यूज करेंगे। और ये टेबल आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आपने टाइप ऑफ आयंस लाइगेंड्स याद किया वैसे द 7th रूल इज व्हेन वी राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, when we write the name of complex ion, then one word name is written without any gap। तो जब हम नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन का तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये रूल है, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक में करते हो, एक नाम लिखा फिर गैप छोड़ दिया, वो चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। जब आप कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिख रहे हो तो नो गैप शुड बी देयर, राइट। The 8th rule will be if 2 or more than 2 ligands are present then their names are written alphabetically। जैसे आपने कल पढ़ा था हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स के केस में कि हमारे पास 2 से ज्यादा हैं लाइगेंड्स, फॉर एग्जांपल यही लाइगेंड्स हैं तो इन दोनों को हम लाइगेंड बोलेंगे, ये सेंटर मेटल है तो इन दोनों लाइगेंड्स का नाम लिखते टाइम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जिसका नाम पहले आएगा ABC में उसका नाम हम पहले लिखते हैं नेमिंग के टाइम पे। जैसे आप ऑर्गेनिक में करते थे सब्स्टिट्यूएंट्स में से ABC का रूल फॉलो करते थे वैसे ही यहाँ पे फॉलो होगा। ये था हमारा 8th रूल। अब में हम नेम लिखते हैं ये 8 रूल यूज करके इनकी नेमिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे जिससे आपको ये रूल यूज करने आएंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है 6H2O क्रोमियम Cl3, राइट। यहाँ पे जो ये चीज है दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। और ये क्या है, आउटर काउंटर पार्ट है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोर्शन क्या है, नेगेटिव है, Cl नेगेटिव होता है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव कैटाइनिक है, तो हम क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही यूज करेंगे, राइट। अब नेमिंग शुरू करनी है। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग लिखते हैं, आपने रूल पढ़ा था। तो पॉजिटिव पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसका नाम क्या होगा इस पूरे कंपाउंड का, सबसे पहले लाइगेंड का नाम हेक्सा, 6 है तो हेक्सा। वाटर का आपने पढ़ा था एक्वा हेक्सा, जिसमें आपने लाइगेंड के नाम पढ़े थे, तो वाटर न्यूट्रल लाइगेंड है, इसका हम नेम लिखा था एक्वा, तो हेक्सा एक्वा। आगे फिर मेटल का नाम आएगा क्रोमियम, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने गैप नहीं छोड़ा एक्वा और क्रोमियम में। अगर आप लोग इसको ऐसे लिखते हो हेक्सा एक्वा और क्रोमियम तो ये रूल जो है ये फॉलो नहीं होगा, ये रूल गलत होगा। 7th रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे गैप नहीं रखना है और ब्रैकेट में लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ फाइंड करो। वाटर क्या है, न्यूट्रल लाइगेंड है, क्रोमियम की आपको फाइंड करनी है। और क्लोरीन की क्या होती है, एक क्लोरीन की होती है -1, तो हमारे पास 3 क्लोरीन है तो इट विल बी
इसी पे जो चार्ज आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा +3 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर -3 और हमेशा कंपाउंड जो है न्यूट्रल होता है। तो अगर यहाँ पे चार्ज इन 3 के कारण चार्ज -3 है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +3। तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो। ओके, आप ऐसे लिख लो, नहीं तो =0 पूरी की ऐड कर दी, तो यहाँ से x क्या आ गया +3। तो हमने यहाँ पे रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी क्रोमियम की 3। एंड अब ये बचा Cl3 और इसको हमने लिख दिया क्लोराइड। ये नेगेटिव पोर्शन है, तो ये है इसका करेक्ट नेम इस कॉम्प्लेक्स का, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब सेकंड वाले का नाम लिखते हैं। अभी आप पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद क्रॉस चेक करना। कॉम्प्लेक्स है K3CO, C और O छोटा है, दैट मीन्स ये कोबाल्ट है। NO2 we have a 6 and this is a compound, this will be your second example। इसका आपने नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पॉजिटिव होता है पोटेशियम, इट विल बी कैटायन, तो ये क्या होगा एनायन। तो पहले नाम किसका आएगा कैटायन का, तो इसका नाम क्या आएगा पोटेशियम। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे, तो पहले लाइगेंड्स हेक्सा 6 है तो हेक्सा, देन नाइट्रो, NO2 का नाम हमने पढ़ा था नाइट्रो, और अब कोबाल्ट को 8 लगाएंगे कोबाल्टेट, और इसकी भी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 3 आएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है +3, तो इस पे आएगा -3, तो यहाँ पे बैलेंस होगा जब, तो इसका भी आ गया 3। तो ये है नेमिंग, तो इनके बीच में फिर डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। थर्ड एग्जांपल लिखो, Li3FeCN6। अब ये जो है अगेन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका नाम पहले आएगा लिथियम, देन कॉम्प्लेक्स का नाम, बीच में लाइगेंड पहले आएंगे हेक्सा साइनोसिएन, देन फेरेट। बिकॉज ये नेगेटिव पोर्शन था तो इसलिए आयरन के हमने 8 लगा दिया फेरेट, और इसकी भी स्टेट जो आएगी वो 3 आएगी, राइट। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करना। फोर्थ कंपाउंड का नाम आपने लिखना है CO4, और इस पे आ गया चार्ज -1। इसका मतलब ये सारा नेगेटिव में है, तो इसमें कैटायन है ही नहीं कोई, तो हमें इसका नाम ही पहले लिखना पड़ेगा टेट्रा। CO क्या होता है कार्बोनिल, कोबाल्टेट, और यहाँ पे अब स्टेट आएगी -1 आयन, बिकॉज यहाँ पे कोई साथ में अटैच लाइगेंड नहीं था, तो ये हमारा एक एनायन है, तो लास्ट में हमने वर्ड लिख दिया आयन, ये एक आयन है, राइट। इस तरह से आप नेमिंग करना। अब आपको मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट रूल पे जाएंगे, जिसमें मैं एक से ज़्यादा लाइगेंड यूज़ करूँगी, सो दैट आपको पता लगे कि हम रूल नंबर 4 और 3 कैसे यूज़ करते हैं, रूल नंबर 8 कैसे यूज़ करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते टाइम, राइट। हमारे पास एग्जांपल है NaCrH2O twice Br2Cl2। और यहाँ पे आपके पास 3 तरह के लाइगेंड्स है। इट इज अ होमोलैप्टिक कंपाउंड, ये फिर पॉजिटिव है, ये सारा पोर्शन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में पहले तो आ गया नाम सोडियम। अब इसमें पहले लाइगेंड्स देखो, एक ये लाइगेंड है, ये लाइगेंड और एक ये लाइगेंड है। इस लाइगेंड का नाम होता है एक्वा वाटर, इस लाइगेंड का नाम होता है ब्रोमिडो, और इसका क्लोरिडो। तो ABC में पहले A आता है, फिर B आता है और फिर C आता है, तो इसलिए हम पहले इसका नाम लिखेंगे। तो सोडियम के बाद हमने लिखा अब डाई एक्वा, क्योंकि ये 2 थे वाटर के, डाई एक्वा, ब्रोमीन भी 2 है, डाई ब्रोमिडो, क्लोरीन भी 2 है, डाई क्लोरिडो। अब आया क्रोमियम क्रोमेट, बिकॉज ये क्या है नेगेटिव था, और इसकी जो स्टेट आएगी इट विल बी 3, क्योंकि इसके लिए होगा -2, एक के लिए -1, यहाँ पे भी -2 और ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर होता है +1, तो ये बैलेंस करोगे तो -4 + 1 3 स्टेट आएगी यहाँ पे मेटल की।
तो ये है नेमिंग अप टू रूल नंबर 8. नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 9. If the name of the ligand already contain di-tri, then if two or more such ligands are present, then we use bis, tris type of names 4, 2, 3 and so on. Such ligands like DFG. जैसे इसका नाम था डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ठीक है, ग्लाइऑक्सामेटो. तो डाई पहले ही आ चुका नाम में इसके. तो अगर ऐसे दो लाइगेंड आ जाए हमारे पास, तो हम अब यहाँ पे डाई डाई नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बिस डाइमिथाइल, इसका नाम लिख लेंगे. ये चीज आपने करी है इस रूल में. देन द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 10. इफ लाइगेंड सच एज CH3 NH2, दैट इज मिथाइल एमीन, इसका नाम यही होगा, और इथाइल एमीन आर प्रेजेंट, देन ऑल्सो दिस रूल इज एप्लीकेबल. अगर मिथाइल है, मिथाइल की जगह इथाइल आ गया, तब भी हम यही रूल यूज करते हैं कि 2 और 2 से ज्यादा होंगे तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये यूज करते हैं सुफिक्स. बिकॉज इफ वी यूज डाई और ट्राई, अगर हम ये यूज करें तो हमारे पास नेम से पहले लाइगेंड का कोई नाम नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल आप अभी देखोगे कि यहाँ पे नेमिंग करनी कितनी मुश्किल हो जाती है अगर हम यूज कर लेंगे इस चीज को. फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3 NH2 ट्वाइस, तो हमारे पास दो आ गए ये कंपाउंड. तो इनको हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम जो पहले रूल फॉलो करते थे, डाइमिथाइल एमीन, राइट. पर अगर हम इसको ऐसे लिखें, बिस मिथाइल एमीन, तो इसकी सेंस बनेगी कि दो ग्रुप है ये. पर अगर डाइमिथाइल एमीन देखोगे तो इसका मतलब होता है CH3 NH और CH3 अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक रूल. तो ये तो हमारे पास कंपाउंड ही ये था, तो इसलिए हम लोग ये रूल फॉलो नहीं करते. हम यहाँ पे भी बिस, ट्रिस ये रूल फॉलो करेंगे, राइट. देन द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 11. रूल फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग लाइगेंड्स. अगर हमारे पास ब्रिजिंग लाइगेंड्स हो तब हम कैसे करते हैं नेमिंग. राइट डाउन. Those ligands which act as a bridge between two central metal atoms are called as bridging ligands. In case of bridging ligands, prefix U is used before the name of such ligands. For example, NH3 4 cobalt, then we have NH2, then we have again CONH3 4. तो आप देख सकते हो यहाँ पे NH2 जो है वो ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे है Cl4. तो अब इस कंपाउंड का जो हम नेम लिखेंगे, दैट विल बी, ये नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव पोर्शन है, तो पहले इसका नाम आएगा टेट्रा एमीन. 4 एमीन है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का चार्ज आएगा 3, राइट. देन हम यूज करेंगे U ब्रिजिंग के लिए. देन अगेन हम लिखेंगे फिर अमाइडो, देन फिर म्यू यूज करेंगे. ये हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने OH कर दिया. इसका नेम कर लो, इससे आपको दोनों चीजें करनी आसान रहेंगी. हम इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिख रहे हैं टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो, म्यू और U हाइड्रोक्सो. Then again we have a tetraamine cobalt 3 क्लोराइड. इसका नाम ऐसे आएगा ब्रिजिंग एलिमेंट्स का. सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया, टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सी. पहले इसका नाम लिखा क्योंकि ये पहले आता है और H बाद में आता है. पहले इस ब्रिज को मेंशन किया, फिर इस ब्रिज को मेंशन किया, फिर टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 फिर से आ गया, और फिर बाद में क्लोराइड. तो सारे कंपाउंड का नाम आ गया यहाँ पे. ऐसे हम ब्रिजिंग का नाम लिखते हैं. अब मैं आपको एक कंपाउंड करवाती हूँ जहाँ पे हमारे पास दोनों OH ग्रुप होंगे बट साइड लाइगेंड्स चेंज हो जाएंगे. इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही नॉमेनक्लेचर आता है. ये आपको अच्छे से पता है बिकॉज आपने +1 भी नॉमेनक्लेचर किया हुआ है. सो
practice as much as you can. CO, then we have a carbonyl, we have OH group, CO, then we have NH3 4 and we have Br4. इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर टेट्रा एमीन आएगा बिकॉज एमीन ग्रुप ए पहले आता है, इसका नाम बाद में लिखेंगे, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, फिर इसका आएगा 3, फिर म्यू, अब दोनों ही हाइड्रोक्सो हैं तो हम म्यू 2 बार यू डाल के यू, देन हाइफन डाई हाइड्रोक्सी, 2 OH थे इसलिए डाई लगा दिया, डाई हाइड्रोक्सी टेट्रा कार्बोनिल। अब हम कार्बोनिल इस ग्रुप को लिखेंगे और फिर इसका आ गया कोबाल्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर इसका चार्ज आ गया 3 और ये बाल वाला आ गया ब्रोमाइड और इसका भी स्मॉल, सारे अल्फाबेट स्मॉल ही रखना, राइट। ये है नेम। अगर मैं यहाँ पे म्यू कर दूँ दोनों तरफ, जैसे मैंने पहले वाले कंपाउंड में किया था, तो आप लोग यहाँ पे फिर क्या करोगे, यू डाई एमिडो, और इसीलिए मैंने वहाँ पे चेंज नहीं किया था सो दैट आपको उस टाइम पे पहले एग्जाम्पल करवानी थी, फिर पहले में ही सेम करवा देती तो फिर आप सेपरेट नहीं कर पाते। ये एग्जाम्पल आपने यूज करनी है ब्रिजिंग लाइगेंड्स के नाम लिखते टाइम। अब रूल नंबर 13 है, सॉरी रूल नंबर 12 हमने नहीं किया अभी। रूल नंबर 12 है हमारे पास कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के लाइगेंड्स हैं, राइट डाउन रूल नंबर 12। आज के इस लेक्चर में हम लोग रूल्स करेंगे और फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी अनसॉल्व। 12th रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने नेमिंग कैसे करनी है, NH3 5CrOH CrCl5 और ये ब्रैकेट फिर होगी बंद, तो इसका नाम लिखोगे आप पेंटा एमीन क्रोमियम 3U हाइड्रोक्सो पेंटा क्लोराइड। अब यहाँ पे हमारे पास ये है क्लोराइडो और साथ में क्रोमियम आ गया, क्रोमियम 3, ये बना नेम। हमारे पास यहाँ पे एक ही ब्रिजिंग लाइगेंड है जो दोनों को लिंक कर रहा है, तो हमने एक ही यूज शो किया। पेंटा एमीन इसलिए किया क्योंकि ये पहले आता है, तो पेंटा एमीन क्रोमियम 3 देन यू हाइड्रोक्सी, फिर पेंटा क्लोरिडो क्रोमियम 3। जब एक में यू होगा तब भी हमने ऐसे करना है। ये था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 13 करेंगे। रूल फॉर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हमारे पास कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उस टाइम पे कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है आपको। फॉर एग्जांपल आपको इसका नेम लिखना है, तो इसका नेम आप लिखोगे सबसे पहले पॉजिटिव पोर्शन ये रहेगा, इसका नाम क्या आएगा, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3, देन वी हैव क्लोराइड। उसके बाद ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको लिखेंगे मोनोहाइड्रेट। तो अगर यहाँ पे एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे तब हम उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 होते तो हम क्या लिखते, ट्राईहाइड्रेट। ये है रूल नंबर 13। आफ्टर दिस रूल नंबर 14, रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्सेस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव आपने पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स में, जो लाइट में रोटेट करते हैं वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो और लिवोरोटेटरी। तो उनका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड था, वी हैव दिस कंपाउंड, और ये कंपाउंड है डेक्स्ट्रो, राइट। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, प्लस डाई क्लोरिडो बिस आ गया यहाँ पे, क्योंकि इथिलीन डायामीन है तो पहले डाया वर्ड है उसमें तो हमने बिस कर दिया, और फिर इसका नाम हम ब्रैकेट में कर देंगे बिस इथिलीन डायामीन क्रोमियम 3
एंड देन वी हैव क्लोराइड, ये चीज। तो डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे डेक्स्ट्रो लिखा हुआ था हमने प्लस लिख दिया, अगर लीवो लिखा होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव कर देते। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लिखने के लिए ये रूल है हमारे पास, डेक्स्ट्रो के लिए पॉजिटिव, लीवो लिखा होता अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीवो रोटेटरी, तो फिर आप प्लस की जगह माइनस कर देते, राइट। ये डिफरेंस है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। और अब हमारा लास्ट 15th रूल है, रूल फॉर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मेटल मेटल बॉन्ड्स। अगर मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड्स होंगी तब हम कैसे नेमिंग करेंगे। वी हैव अ प्लेटिनम प्लेटिनम बॉन्ड, दोनों प्लेटिनम के ऊपर यहाँ क्लोरीन भी है। देन वी हैव NH3 4, इसका नेम लिखते टाइम हम क्या करेंगे, ऑक्टा 4 और 4 8 सेम है, क्योंकि ऑक्टा एमीन डाई क्लोरिडो, 2 क्लोरीन मेंशन कर दिए, डाई प्लेटिनम और उनकी स्टेट आ गई 1, क्योंकि ये थे न्यूट्रल लाइगेंड्स तो इनके ऊपर -1 तो ++1 चार्ज है इनके ऊपर। तो मेटल मेटल बॉन्ड के टाइम पे हमें ऐसे नाम लिखना है। सेम लाइगेंड्स को कंपाइल कर दिया, 4 और 4 8, ऑक्टा एमीन, इसका एमीन होता है NH3 का, और ये 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरिडो और फिर डाई प्लेटिनम 1। सो इस तरह से आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर करना है। और अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस करना। एज टुमारो इज अ संडे, सो मंडे तक आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो जितना अभी तक पढ़ा है, बिकॉज अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो हम आगे वाला सेक्शन भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप यू विल एबल टू डू दीज क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, and thank you for watching the video. See you in the next lecture. Till then, revise this, keep learning, and bye bye.